हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इटेक्टिक बाइनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने आइसोमॉर्फस सिस्टम के लिए जो फेज डायग्राम है वो किस तरह से बनाते हैं वो मैंने बताया था। तो आप ये आइसोमॉर्फस का है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट लिक्विडस होता है और डिस्टिंक्ट सॉलिडस होता है। ठीक है, और किस तरह से होता है। और आइसोमॉर्फस कौन सा सिस्टम होता है जिसमें एक दूसरे में 100% सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इटेक्टिक सिस्टम की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं इटेक्टिक बाइनरी सिस्टम। ठीक है, और ये जो था ये कॉपर और निकल के लिए हमने डिस्कस किया था। तो ये बेसिकली क्या है, आइसोमॉर्फस बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है उनका मतलब समझते हैं। इटेक्टिक का मतलब होता है इजी मेल्टिंग। ठीक है, इटेक्टिक का क्या मतलब होता है, इजी मेल्टिंग, जो आसानी से मेल्ट हो जाए। बाइनरी का मतलब उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, अब इटेक्टिक बेसिकली एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इटेक्टिक बाइनरी सिस्टम का एग्जांपल है पीबी और एसएन, है ना, लेड और टिन का जो अलॉय होता है, जिसको हम एज ए सोल्डर में यूज़ करते हैं। सोल्डरिंग में सोल्डर वायर होता है या सिंपली उसको सोल्डर भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोमॉर्फस सिस्टम में जिस तरह से आपको डिस्टिंक्ट लिक्विडस लाइन मिली थी और डिस्टिंक्ट सॉलिडस लाइन मिली थी, उस तरह से इसमें नहीं रहता है। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, चेंज कैसे होती हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिखा दिया, या एक्स एक्सिस, या इसको अब्सीसा बोलते हैं। यहाँ पे हमने दिखा दिया टिन का कंसंट्रेशन 10%, 20%, है ना, 30, 40 इस तरह से। और ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, यहाँ 40% क्या है आपका टिन है, तो 60% क्या होगा, लेड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 60% आपका टिन है तो 40% लेड होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आता है, ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ लिक्विडस। ठीक है, लिक्विडस आप समझते हैं, लिक्विडस बेसिकली क्या शो करता है, लिक्विडस आपका शो करता है लिक्विड फेज और सॉलिड लिक्विड फेज के बीच की बाउंड्री। तो इसकी जो लिक्विडस लाइन है, हाँ, यहाँ पे ये हमने वर्टिकल एक्सिस है, इस वर्टिकल एक्सिस पे क्या शो किया है, टेम्परेचर शो किया है। तो लेड का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 327 डिग्री सेल्सियस होता है और टिन का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 232 डिग्री सेल्सियस। तो इनको लोकेट कर दिया। अब हम लिक्विडस लाइन बनाते हैं। तो इसमें लिक्विडस लाइन कुछ इस तरह से बनती है कि जैसे जैसे आप टिन का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्मेशन का टेम्परेचर है, ठीक है, पूरी तरह से लिक्विड कन्वर्ट होने का टेम्परेचर वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और एक पॉइंट आता है ई, इसको बोलते हैं इटेक्टिक पॉइंट। इस पॉइंट पे आपका जो टेम्परेचर है वो मिनिमम होगा सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का। ठीक है, इस पॉइंट के बाद फिर यदि आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं टिन का, तो ये फिर दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये कहलाती है लिक्विडस। और आपको मालूम है लिक्विडस से ऊपर क्या होता है, लिक्विड फेस होता है। तो यहाँ पे पूरा क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, अब यदि हम आइसोमॉर्फस से कंपेयर करें तो आइसोमॉर्फस में क्या था, लिक्विडस लाइन एक थी और यहाँ पे ये सॉलिडस था, एक सिंगल लाइन थी। लेकिन इस केस में थोड़ी कहानी अलग है। ठीक है, अलग किस तरह से, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे जो सॉलिडस है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आएगा। बेसिकली इसमें जो सॉलिडस है वो दो पार्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ से इस तरह से आएगा, फिर ये कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्म है, और फिर यहाँ से ये इस तरह से रहता है। ठीक है, ये सॉलिडस लाइन है पूरा। ठीक है, इस सॉलिडस लाइन की में भी काफ़ी चीज़ें, ये जो लाइन है आप देख सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये क्या है, आइसोथर्म है। तो ये कहलाता है आपका इटेक्टिक पॉइंट। इसको हम बोलते हैं इटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इटेक्टिक आइसोथर्म। ठीक है, और ये पूरा रीजन क्या है, सॉलिड है। लेकिन यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट सॉलिड बनते हैं। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट सॉलिड बनते हैं। एक यहाँ पे इस तरह से बनता है, इसको बोलते हैं हम अल्फा, है ना, जिसका स्ट्रक्चर होता है आपका एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और यहाँ पे दूसरा आपका जो बनता है वो बनता है बीटा। ये दोनों सॉलिड स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, दोनों सॉलिड हैं लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है। ये
FCC, और ये यहाँ पे बनता है बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यदि आप देखेंगे इटेक्टिक पॉइंट के बारे में, तो इटेक्टिक पॉइंट के बारे में कुछ चीज़ हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जा रहा है या जो लिक्विड है वो सॉलिडिफाई हो जा रहा है। ठीक है, तो इटेक्ट, और ये बेसिकली किस तरह बिहेव कर रहा है इटेक्टिक पॉइंट पे आपका जो अलॉय है वो एज अ प्योर मेटल बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेड है, प्योर लेड है, लेड को आपने हीटअप किया 327 डिग्री सेल्सियस पे, और 377 है ना, 327 यदि आप इसको ऊपर हीटअप करेंगे तो ये इसी टेम्परेचर पूरी तरह से किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जबकि अलॉय के केस में क्या होता है कि पर्टिकुलर रेंज फॉलो करता है, जिस रेंज में वो सॉलिड से पूरी तरह से किसमें चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है। या फिर मैं उसको उल्टा भी बोल सकता हूँ, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है जब उसको कूलिंग करते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये लिक्विड है और ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस लिक्विड। ठीक है, ये बीटा है और ये ऊपर लिक्विड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल प्लस बीटा। ठीक है, और ये वाला रीजन ऑब्वियसली किसके बीच में, अल्फा प्लस बीटा के बीच में, तो ये रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बनाया। अब इटेक्टिक पॉइंट बेसिकली एक कांस्टेंट पॉइंट होता है और इसके बारे में कभी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे लेड और एसएन का आपने बाइनरी इटेक्टिक डायग्राम बनाया तो उसमें इटेक्टिक पॉइंट पूछा जाएगा। तो इटेक्टिक पॉइंट बेसिकली ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 61.9% ऑफ निकल। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये यदि हम उसके टर्म्स में बात करें, किसके टर्म्स में, कॉपर के टर्म्स में, सॉरी लेड के टर्म्स में, तो लेड के टर्म्स में ये कितना हो जाएगा 38.1% लेड के टर्म्स में। और इसमें टेम्परेचर कितना है, इस इटेक्टिक टेम्परेचर है आपका 183 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है। यदि आपने इसमें से कोई भी एक पैरामीटर चेंज किया तो फिर ये इटेक्टिक पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, इसी पर्टिकुलर पैरामीटर पे, इसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे आपका ये इटेक्टिक पॉइंट मिलेगा आपको। अब इस फेज डायग्राम से कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हम आंसर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, PbSn अलॉय, लेड टिन का अलॉय, व्हाट आर द फेजेस प्रेजेंट। ठीक है, तो फेज डायग्राम से आप ये पता कर सकते हैं क्या फेजेस प्रेजेंट है, और क्वांटिटी ऑफ फेज भी पता चल सकता है। तो जैसे यहाँ पे दिया 30% SN एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 30% SN ये हो गया है ना, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा कहीं पे। और यहाँ पे ये कौन सा रीजन, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे कौन सा फेज प्रेजेंट है, अल्फा प्लस बीटा। ऐसे इसमें दिया है एट सेम कंपोजिशन एट 200 डिग्री सेल्सियस, तो 200 डिग्री सेल्सियस ये है और ये 30% है। ठीक है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 183 वाला, तो ये 183 से ऊपर 200, ये 200 आ गया और ये 30%, मीन्स यहाँ पे कौन सा रीजन है, अल्फा प्लस एल। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा अल्फा प्लस एल लिक्विड। तीसरा केस दिया इसमें 80% SN एट 185 डिग्री सेल्सियस, तो 80% SN और 185, तो कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन, ये क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 183 वाली आइसोथर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल प्लस बीटा, लिक्विड प्लस बीटा फेज। और यहाँ पर भी जैसे बाइनरी जो आइसोमोर्फस सिस्टम है उसके लिए हमने जो टाइलाइन रूल या लीवर रूल यूज़ किया है वो सेम यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। उसको आप लगा के इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितना % उसमें अल्फा होगा, कितना % बीटा होगा, तो लीवर रूल लगा के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम इनवेरिएंट रिएक्शन, इसी से रिलेटेड है, तो मैं इसको और बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे लिखा देख सकते हैं, दीज पॉइंट्स आर स्पेसिफिक इन द सेंस दैट दे अकर ओनली एट अ पर्टिकुलर कंडीशन, है ना, पर्टिकुलर कंडीशन पे अकर होते हैं। जैसे यूनिट डायग्राम होता है जो, है ना, जो वाटर का फेज डायग्राम होता है उसमें ट्रिपल पॉइंट क्या है, एक इनवेरिएंट पॉइंट है, उस पर इनवेरिएंट रिएक्शन होगी। ठीक है, एट तो पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है। चेंजिंग एनी वेरिएबल, ये तो कोई भी वेरिएबल आप चेंज कर दोगे तो ये फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो आपका इनवेरिएंट रिएक्शन है वो इनवेरिएंट रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। और दीज पॉइंट्स आर नॉन एज इनवेरिएंट पॉइंट, और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इनवेरिएंट रिएक्शन। जैसे इटेक्टिक पॉइंट है, तो इटेक्टिक पॉइंट बेसिकली क्या है, एक इनवेरिएंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है लेड का, टिन का, लेड का और टेम्परेचर। यदि इसमें से कोई भी एक पैरामीटर चेंज करोगे तो फिर ये इटेक्टिक पॉइंट नहीं कहलाएगा।